प्रणाम। अध्यात्म निशब्द की भाषा है। बस उस निशब्द की भाषा ही सीखनी है हमें। यहां उसके लिए आए हैं। शब्दों के जाल में उलझ गए हैं। अपनी असली भाषा भूल गए, पीछे छूट गए। क्योंकि शब्द सिर्फ खोखले होते हैं, ऊपरी होते हैं। निशब्द गहरा होता है, कीमती होता है। इसीलिए जानने वालों ने कहा है कि शब्दों के माध्यम से सत्य कहा नहीं जा सकता। सुना है ना? उसने कई बार कहा है कि सत्य को शब्दों के माध्यम से जताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। सत्य कहना है तो तुम्हें चुप ही हो जाना पड़ेगा, मौन ही हो जाना पड़ेगा, तब कुछ संवाद हो सकता है सत्य के संबंध में। तब कुछ चर्चा हो सकती है सत्य के संबंध में। और हमारी दुनिया शब्दों की दुनिया है, हमारी दुनिया विचारों की दुनिया है। उसी में जन्मे हैं, उसी में जिए हैं, बस वही एक भाषा जानी है। धर्म, अध्यात्म तुम्हें फिर से उस भाषा में ले जाता है जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए तुम्हें ध्यान दिया गया है। ध्यान का अर्थ ही इतना है जहां हम अब बिना शब्दों के हम बातचीत कर सके, लेन देन कर सके। मैं कहूं नहीं और तुम सुन लो, बिना शब्दों के सुन लो। शब्दों का सहारा लेना ना पड़े। ये सब प्रवचन, ये सब तथाकथित सत्संग शब्दों से शुरू होते हैं, लेकिन उसका असली जो पर्पस है तुम्हें ज्ञान देने का नहीं है, तुम्हारे शब्द गिराने का है, मिटाने का, तुम्हें खाली करने का है। तुम्हारे शब्द को उसमें कोई शब्द बचे ना, उसके लिए है। ये तुमसे ज्ञान छीनने का है। तुमसे कुछ छीना जा रहा है। भ्रांति में मत रहना कि तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है। स्कूल में, विद्यालय में जाते हो तुम, वहां ज्ञान लेने जाते हो। वहां तुम्हें नॉलेज परोसा जाता है, उस नॉलेज को तुम ग्रहण करते हो, उस नॉलेज को तुम ज्ञान समझते हो। लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ जानकारी है। वो तुम्हारे कचरे में और कचरा थोड़ा डाल देंगे।
यहां तो बस उल्टा काम हो रहा है। कचरा भर भर के आए हो तुम, बस एक एक कर उस परतों को गिराया जा रहा, तुमसे ज्ञान छीना जा रहा, तुमसे शब्द छीने जा रहे हैं। शब्द ही तो बेचैनी है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। बिना शब्द के आनंद फलित होता है, उसकी खबर ही ना थी। कोई कहने वाला ना था, कोई समझाने वाला ना था। यहां प्रैक्टिकली कुछ घड़ी तुम बैठे, बिना कुछ किए बैठे, बिना शब्दों के बैठे, स्वाद मिला, समझ आई, भरोसा आया। और जिस दिन इस मौन की भाषा तुम सच में सीख लोगे, समझ में आ जाएगी, उसको जीने लगोगे, फिर ना बोलना पड़ेगा और ना तुम्हें सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। लेन देन शुरू हो जाए, एक तादाद में बन जाएगा। वो कुछ कहेगा भी नहीं और तुम सुन लोगे। माध्यम चला गया, अब शब्दों की जरूरत नहीं है, बस ये सुनने की भाषा ही तो सीखनी है। और उस भाषा को सीखने ही हम यहां आए हैं। इस बात को ठीक से समझ लेने, यहां कोई ज्ञान नहीं इकट्ठा करना है। अगर यहां से भी तुम ज्ञान लेकर गए तथाकथित, तो गलत शिक्षा लेकर गए, गलत काम कर गए। यहां तो तुम थोड़े और कम हो जाओगे, खाली हो जाओगे, चाहे विचारों के अर्थों में हो, चाहे शब्दों के अर्थों में, चाहे जानकारी के अर्थों में हो। एक जानकारी से दूसरी जानकारी काटी जा रही है, उसको समाप्त किया जा रहा है। एक दिन किताब फिर से कोरी हो जाएगी। उस दिन तुम निशब्द को जीने के लिए, सत्य को जीने के लिए तैयार हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अब ना शब्दों की जरूरत पड़ेगी, ना किसी आयोजन की जरूरत, सीधा उससे संवाद हो जाएगा। फिर उसके और तुम्हारे बीच कोई आएगा नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन अभी वो संवाद नहीं हो पा रहा है। बीच में सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा अहंकार। मैं जानता हूं वो भ्रांति, वही है बीच में, और कुछ नहीं है। और जैसे जैसे तुम इस माहौल से गुजरते हो, ध्यान से गुजरते हो, तो धीरे धीरे तुम बिल्कुल तैयार होते हो, खाली होते हो। इसलिए मजे की बात देखी, अध्यात्म की यात्रा पढ़ो लिखो के लिए, ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के लिए, ज्यादा समझदार लोगों के लिए कठिन हो जाती, और गांव का सीधा सादा सरल उसे आसानी से उपलब्ध कर लेता, बहुत आसानी से उपलब्ध कर लेता है।
वो एक गहन स्वीकार से भरा ही होता है, वो राजी ही होता है। और यहां बस राजी होने की शिक्षा दी जा रही है। मतलब आधा काम तो सीख कर ही आया है जीवन में, वो सरलता मौजूद है उसके पास, और यहां तुम्हें सरलता की शिक्षा दी जा रही है, तो उसके लिए तो बहुत आसान बात है। लेकिन जो जटिल है, पहले उसकी जटिलता तोड़नी पड़ती है, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, संवाद थोड़ा लंबा हो, उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली ये पढ़ो लिखो और ये समझदार लोगों से तो डबल फीस लेनी चाहिए, उस पर तो डबल काम किया जाता है, उसके एक एक शब्द चुन चुन कर बाहर गिराने पड़ते हैं, फिर उस पर काम होता है। थोड़ी झंझट, थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, और पीएचडी वालों के लिए तो बहुत। क्योंकि सोचो जरा, तुम जितनी जानकारी बाहर से लेकर आते हो, पढ़ लिख कर आते हो, समझदार होकर आते हो, डॉक्टर वकील कुछ बनकर आते हो, तो सिर्फ डॉक्टर वकील नहीं बन रहे हो तुम, सिर्फ समझदार नहीं बन रहे हो, जाने अनजाने तुम अपने अचेतन को भरोसा दिला रहे हो कि मैं जानता हूं, मैं समझदार हूं, मैं कहीं गलती कर नहीं सकता, मेरे पास सारे प्रश्नों के उत्तर है। इसलिए तो कोई बस पूछे, तुम चुप नहीं रह सकते, तुम उसे जताना चाहोगे, देखो मैं जानता हूं, उसने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। टूट पड़ते हो तुम, बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हो, सामने वाले को बोलने तक नहीं देते, उसका प्रश्न तो पूरा ही नहीं होता, उसके पहले तो तुम उत्तर देना शुरू कर देते हो। तुम तो बस राह देख रहे थे कि अपनी जानकारी के माध्यम से मैं लोगों तक बात पहुंचा दूं कि मैं जानता हूं, मैं तुमसे अधिक जानता हूं, तुम थोड़े अभी भी ना समझो, मैं थोड़ा ज्यादा समझदार हूं। यही तो करते हैं हम, जरा गौर करना जरा, कभी भी जब दो मित्र, चार मित्र आपस में चर्चा करते हैं, वो चर्चा वर्चा नहीं होती है, वो बस खबर देना होता है कि मैं जानता हूं, वो कहेगा मैं तुमसे अधिक जानता हूं, अरे मेरा तो अनुभव है, मैं तुमसे और ज्यादा जानता हूं। यही तो चर्चा होती है, टकराव होता है। तुम क्या जानते हो? यस, तुम क्या जानते हो? तुमसे अधिक तो मैं जानता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये बात पूरा नहीं है, मैं तो अब भी जाके आया हूं, मुझे पता है, मैं ज्यादा जानता हूं। तो ये जानकारी जितनी ज्यादा होती है ना, उतना तुम्हारे चेतन में एक भरोसा होता है कि मैं हूं, मैं जरूरत से ज्यादा हूं, अहंकार के तल पर मैं जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं। यही तो भरोसा आता है ना, और क्या भरोसा आता है? बताओ मुझे, तुम्हारी हर जानकारी के साथ तुम्हारे अचेतन में क्या भरोसा आता है? डिग्री आने के बाद कभी उस एडवोकेट की या डॉक्टर की थोड़ी अकड़ को तो देखो थोड़ा जरा, डिग्री आ जाने दो हाथ में, बस बिल्कुल रूप बदल जाता है उसका। अब वो सबको साधारण समझने लगता है, मैं बढ़ जाता है। अब आप सोचो जरा, साधना इस मैं को मिटाने की है, इस अहंकार को समाप्त करने की है, और तुम वहां क्या कर रहे हो?
उसी को मजबूत कर रहे हो, उसी को बढ़ा रहे हो, उसी की दुनिया में इर्द गिर्द जी रहे हो। और हम एक दूसरे के अहंकार को फुसलाते, वाह कितना सुंदर डॉक्टर है, कितना मतलब समझदार डॉक्टर है, वकील है। ऐसा समझदार मैंने कभी देखा ही नहीं है। समाज इसी कीचड़ में जीता है। समाज का ये भोजन है, अहंकार समाज का भोजन है, उसी में जीता है। इसीलिए कलह है, इसीलिए तू मैं है, इसीलिए झगड़े हैं सारे। उस समाज ने कभी उस निशब्द का, उस निरअहंकार का सुख नहीं जाना है, आनंद नहीं जाना है। अब वो बेचारा रहा ही कीचड़ में, तो बदबू तो आएगी, कले तो होगी। अहंकार से अहंकार करीब आएगा तो टकराव के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता, ये उसका परिणाम है। इसीलिए जीवन में तुम सिवाय दुख, सिवाय पीड़ा, सिवाय चिंता, सिवाय विचारों के कुछ पाते ही नहीं हो। गौर करो जरा, तुम्हारे जीवन का अगर तुम सार निचोड़ कर जरा ठीक से पढ़ लो ना, तुम्हें लिख लो अपनी कविता, तुम्हें लिख लो अपनी आत्मकथा, तो उसमें पाओगे सिवाय चिंता, सिवाय दुख, सिवाय पीड़ा के और कुछ है ही नहीं। हाँ, चिंता के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, पीड़ा अलग अलग हो सकती है, दुख अलग अलग हो सकता है। तुम्हारा लाल कलर का दुख हो, किसी का पीले कलर का दुख हो, किसी का सफेद कलर का दुख हो, लेकिन दुख तो दुख है ही, ढंग अलग अलग है पीड़ित होने के। लेकिन इसके अलावा और कोई कहानी बनती ही नहीं है। ख्याल में आ रहा है? समाज में इसके अलावा कोई कहानी बनती नहीं है, क्योंकि समाज अहंकार के भोजन पर जीता है, और अहंकार सिवाय टकराहट के और कुछ लाता नहीं है। अध्यात्म बिल्कुल विपरीत यात्रा बन जाती है। उस बर्फ को गला दो, पिघाल दो, पिघल जाने दो। पहले बन तो है, अहंकार तो बन गया, अभी पिघलाओ। तुमने उस भाप को ठंडा किया तो पानी बन गया, उसको और ठंडा किया, वो बिल्कुल सख्त बर्फ की तरह बन गया। अब बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, समाज उल्टे प्रोसेस को करता है। वो ठंडा देता है, वो फ्रीज है, उस फ्रीज में सब ठंडा होने लगता है, तो तुम जो तरल भी थे थोड़े बहुत, उस तरलता विदा हो जाती है, तुम सख्त हो जाते हो। अहंकार तुम्हें सख्त कर देता है, जटिल कर देता है। और बर्फ टकराएगी तो आवाज आएगी, पानी और पानी टकराएगी थोड़ी बहुत आवाज आएगी, लेकिन भाप और भाप कभी आवाज आएगी? टकराएगी तो वो एक हो जाएगी, पता भी ना चलेगा, कोई शोरगुल ना होगा, किसी को खबर ना लगेगी। समाज तुम्हें बर्फ बनाता है, बर्फ होने की सुविधा जुटाता है। धर्म तुम्हें पिघल कर तरल बनाने की सुविधा है, पिघला कर। ध्यान एक अग्नि है, ऊर्जा है, उस अग्नि में तुम्हारा वो जो सख्तपन है, वो जो बर्फ सख्त हो गई है, वो पिघलना गलना शुरू हो जाती है। बस उस ध्यान की अग्नि में अपने आप, उस ध्यान की अग्नि में सब टूटना शुरू हो जाता, चट्टान टूटना शुरू हो जाती। जैसे गर्मी शुरू हो गई, अब हिमालय पे बर्फ पिघलना शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसा ही कुछ।
ये प्रकृति को थोड़ा बहुत समझ लोगे ना तो तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। अध्यात्म के और प्रकृति के उत्तर अलग अलग नहीं है, सारी व्यवस्था यही है। जैसे ही थोड़ी गर्मी बढ़ी वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती, वो सरिता बन जाती है, नदी बन जाती है, बहना शुरू हो जाती है, और बहते बहते कब खो जाती है सागर में पता नहीं चलता है। और थोड़ा बहुत जो काम बाकी था वो जलता सूरज कर लेता है। उस आग में, उस तपती आग में वो पानी जलकर भाप बन जाता है, फिर से बादल बन जाता है। वो नमकीनपन चला जाता है उसका, वो मीठा बादल बन जाता है, मीठा पानी बन जाता है। बस यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। ठीक से देखोगे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा 2 घड़ी उसके बारे में थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यही हो रहा है। समाज उल्टी गंगा है, वो गंगोत्री की तरफ यात्रा है, मतलब वहां जो भी पानी जाएगा वो बर्फ हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। ये बिल्कुल उल्टी यात्रा है। और एक दिन तुम इतने भाफ हो जाओगे कि अब तुम कहीं भी किसी से भी मिल सकते हो और टकराहट की खबर भी ना मिलेगी। ये अवस्था आ जाती है। इसी का नाम समाधि है। समाधि और कुछ नहीं है। तुम इतने तरल हो गए, इतने लिक्विड हो गए, इतने तरल हो गए कि अब सारी टकराहटें गई, पूर्ण स्वीकार आ गया। अब कोई टकराहट ही नहीं है। तुम कहो दिन, हाँ दिन, तुम कहो रात तो रात, तुम कहो दिन, मैं कहूं रात तो झगड़ा है, तो टकराहट है। और मजे की बात, न दिन का झगड़ा है न रात का झगड़ा है। वो कहता है मैं सही, मैं कहता हूं मैं सही, उसका झगड़ा है। समझ में आ रहा है? झगड़ा कभी गौर करना, चीजों का होता ही नहीं है, वस्तु स्थिति का होता ही नहीं है। तू सही कि मैं सही। तेरी व्याख्या सही कि मेरी व्याख्या सही। मैं, मेरा जी। जितना मैं पर जोर है उतना उपद्रव है, उतनी बेचैनी। और बेचैनी के बाहर जाना है, धर्म में प्रवेश करना है, तो इस मैं के पार जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा कोई उपाय आज तक बना नहीं है। सारे धर्मों ने कितनी ही विविधता क्यों न हो, सभी अहंकार को मिटाने की ही बात कर रहे हैं, साधना दे रहे हैं। सारी साधना, सारी ध्यान विधिया, सारे तंत्र, सारे योग, सारे प्राणायाम, जो भी व्यवस्था है वो उस मैं को मिटाने की व्यवस्था है। अलग अलग ढंग है उसमें, अलग अलग किस्म के वैरायटी वाले जहर कहता हूं। कोई थोड़ा मीठा जहर है, कोई थोड़ा खट्टा जहर है, कोई थोड़ा नमकीन जहर है, किसी में नमक की मात्रा ज्यादा है, वैसा जहर है। लेकिन उनका जो मूल है, तुम्हें मारना, तुम्हें अहंकार के तल पर मिटाना, तुम्हें गलाना, तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ना, वही उसका काम है। ये सारी विधियां वही काम कर रही है। इसलिए वो फिक्र नहीं है कि तुम खट्टा वाला जहर ले रहे हो या मीठा वाला ले रहे हो। जहर लेते रहना किसी भी प्रकार का, जो तुम्हें सूट करे, जो तुम्हें अच्छा लगे। किसी को नमकीन अच्छा लगता तो नमकीन वाला ले लो,
किसी को मीठा चाहिए भाई, मीठे का बिना चलता नहीं, तो मीठे वाला ले लो, लेकिन जहर लेते रहना, वो रोकना मत, वो रोज लेते रहना, बूंद बूंद कर रोज लेते रहना। बस इतनी सी ही शर्त जोड़ी है। कब ये जहर लेने वाला खो जाएगा, विदा हो जाएगा, तुम्हें भी पता ना चले कब खो गया वो। चट्टान पे देखा है ना, बूंद गिरती है पानी की, झरने होते हैं, पानी कितना नरम है और चट्टान कितनी सख्त है। कभी आश्चर्य नहीं होता है कि ये पानी की बूंदें इस चट्टान में सुराख कैसे कर रही, इस चट्टान को कैसे तोड़ रही है? ये सवाल नहीं आता है कभी देखकर भी? आना चाहिए, पूछना जरा अपने आप को कि ये नरम से पानी से नरम क्या हो सकता है और तरल क्या हो सकता है। और चट्टान पे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, एक दिन तुम पाओगे अरे चट्टान में सुराख हो गई, चट्टान को तोड़ दिया उसने। चट्टान बिल्कुल तुम्हारे अहंकार जैसा है, सख्त, मजबूत, बर्फ की तरह, लेकिन वो पानी की बूंद उस चट्टान को तोड़ देती है। क्या कला है उसमें राज क्या है पता है तुम्हें? कभी वो सोचा तुमने? कंटिन्यूस उसकी कंटिन्यूटी। आज एक बूंद गिरी, कल एक बूंद गिरी, परसों एक बूंद गिरी, आज तुमने ध्यान किया, कल एक ध्यान किया, परसों एक ध्यान किया, नरसों एक ध्यान किया, ये रोज एक बूंद गिर रही है अहंकार के चट्टान पर। उसका जो स्वाद है ना, उस अहंकार की चट्टान को रोज रोज तोड़ रहा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम रोज देखोगे ना चट्टान को तो तुम बता ना पाओगे कि चट्टान टूटेगी कल, लेकिन कुछ बिखर रहा है, कुछ कमजोर हो रही है चट्टान, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना, स्वामी जी मैंने 2 साल ध्यान कर लिया, 1 साल ध्यान कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरी यात्रा सही जा रही है नहीं जा रही। ज्यादातर लोगों के यही प्रश्न होते हैं ना, वो क्योंकि वो समझ नहीं पाते। वो मतलब क्या है, रोज रोज देखते हैं कि सही में चट्टान टूट रही है या नहीं टूट रही। आज ध्यान किया, एक दिन थोड़ा जोर से किया, अरे आज चट्टान टूट रही है या नहीं टूट रही है। रोज देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन चट्टान कमजोर हो रही। ये जो रोज रोज का ध्यान तुम्हारी चट्टान को कमजोर कर रहा है, अहंकार की चट्टान को। एक दिन कब टूट जाएगी तुम्हें पता ना चले। कमजोर से कमजोर पानी सख्त से सख्त चट्टान को तोड़ देता है। बस ये खेल है पूरा अध्यात्म का। तुम उसको जारी रखना, वो कब बूंद गिरते गिरते वो टूट जाएगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और वो बात खत्म हो जाएगी, बात बन जाएगी, और बन जाती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं। और बार बार देखना मत कि चट्टान टूट रही है कि नहीं टूट रही है, क्योंकि जितना देखोगे उतनी देर होगी, उतना तुम्हारा भरोसा टूटेगा कि 2 साल हो गया, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। फिर गुरु भी बैठे मार्केट में, कौन सी विधि कर रहे हो? अच्छा ये कर रहे हो, नहीं अब ये विधि शुरू करो, वो विधि बदलवा देते हैं। फिर कुछ दिनों तक लगता है मैं ठीक से कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, फिर कुछ दिनों के बाद उससे भी बोर्डन आ जाती है, फिर वापस तुम किसी और गुरु को पकड़ लेते हो। अब ये भी करने का अच्छा नहीं लगता और पता नहीं चल रहा मेरी यात्रा हो नहीं रही, ठीक है अब ये नहीं, ये विधि शुरू करो, वो तीसरी विधि दे देगा। बस उसी में कारवां चलता रहता है, वो लंबा हो जाती है।
बात जो आसान थी, सरल थी, सहज हो रही थी, उसको तुम जाने अनजाने मन की बातों में आकर उसे लंबा कर देते हो। तुम ही करते हो और कोई नहीं करता है। ये सरिता ही है, वो कहती है थोड़ा घूम फिर के जाओ ना भाई, थोड़ा चक्कर बड़ा लगा कर जाओ, सागर तो सामने दिख रहा है, लेकिन अभी गिरने की इच्छा नहीं है स्वामी जी, सागर में एक होने की इच्छा नहीं है, तो थोड़ा घूम फिर कर जाते हैं, थोड़े नदी, सब पहाड़ बिहाड़ सब घूम के। अब खाली बिहार में थोड़ी घूमूंगी, इधर उधर सब जगह घूमूंगी ना, तो यहां वहां सब मोड़ ले लेकर घूमते रहती है। वो सरिता की चाह है, वरना सागर तो बहुत करीब सामने है, बस सरिता की तैयारी चाहिए, बात आसान हो जाती है। जिस दिन सरिता तैयार हो जाती है ना, उस दिन बात आसान हो जाती है। सागर दूर भी हो ना, तुम्हारे द्वार चला आता है। वो आपको राज की बात मैं बताता हूं, पता नहीं आपको, कितना ही दूर क्यों ना हो, कितने ही कोस क्यों दूर ना हो, जिस दिन तुम निर्णय ले लेते हो ना, जिस दिन सरिता तैयार हो जाती है खोने के लिए सागर में, सागर उसके द्वार पर आ जाता है। यह है असली राज, यह है असली खेल, ये हो जाता है। बस वो निर्णय चाहिए, वो तैयारी चाहिए। बस उसके लिए राजी हो जाओ, तैयार हो जाओ, उस भाव से भर जाओ, काम होते रहेगा अपने आप। बराबर ना?